सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं जहाँ पे हमारा यॉन अपने निकम्मे भाई यानी ली रैंग को भटकती हुई ज़ॉम्बीज़ आत्माओं से बचाने के लिए पहुँच गया था। लेकिन रैंग को तो यहाँ पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार उसे ही बचाने आया है अपने प्यार को छोड़ के। यॉन ली रैंग को मुट्टू स्वामी के नाम से चिढ़ाता है क्योंकि बचपन में रैंग जब पैंट में सुसु किया करता था, यॉन तब उसे इसी नाम से चिढ़ाया करता था। फिर ली रैंग को यकीन हो जाता है कि उसकी मदद करने के लिए फाइनली उसका भाई पहुंच गया है और जहां दोनों ज़ॉम्बीज़ की आत्माओं को मारकर वहां का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गेट में जिया अपने पेरेंट्स के साथ कार में थी, जहां उसके पेरेंट्स को उसकी कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसकी मॉम उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देकर, जिसे कि जिया समझ आती है कि ये वही दिन है जिस दिन उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था। जिया अपने पेरेंट्स को एक्सीडेंट के बारे में वार्न भी कर रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ भी नहीं सुन पा रहे थे। जहां तभी उनकी गाड़ी का खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है और हम देख पाते हैं कि लीड स्पिरिट ऑफ डार्कनेस यानी कि वो इविल लेडी और इमोगी भी वहां पर पहुंच गए थे, जो कि ये सोचकर यहाँ पर आए थे कि उन्हें यॉन मिल जाएगा, जिससे कि इमोगी जिया की जान के बदले वहाँ पर उसकी बॉडी मांग लेगा। लेकिन योंग का तो कुछ और ही प्लान था, उसे तो सब कुछ ऑलरेडी समझ में आ चुका था और यहाँ पर योंग ने उन दोनों का पोपट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में जी ह्यून किम और उनका हेड ये फिगर आउट कर लेते हैं कि लेडी ऑफ डार्कनेस यानी कि वो इविल लेडी लोगों को डराने के लिए बहुत ही फेमस है और लोग उसे अर्बन लीजेंड बुलाते हैं, जो कि हमारे डर के साथ में खेलती है। और ये सारी बातें सच भी थी गाइस। वहाँ पे बुल्गासारी आकर जिया को बेहोश करके साथ में ले जाता है। साथ में ही शिनजो भी यॉन की बॉडी को अपने साथ में ले जाता है और वहीं ली रैंग की बॉडी का ध्यान यूटी रख रही होती है, जिसका साफ मतलब था कि सबकी बॉडी का ख्याल रखने के लिए कोई न कोई वहाँ पे जरूर था। फिर वहीं दोनों भाई भी एक पतली सी गुफा में घुसकर गुफा की दूसरी तरफ निकल जाते हैं और थोड़ी देर के लिए उन ज़ॉम्बी आत्माओं से पीछा छुड़वा लेते हैं। यॉन रिलैक्स होकर जिया के बारे में सोच ही रहा था, जहाँ पर ली रॉन्ग योंग से उसको बचाने की वजह पूछता है तो योंग उससे झूठ बोल देता है कि जिया को बचाने ही वो जा रहा था, लेकिन गलती से उसने गलत दरवाजा चूज कर लिया, जिससे कि वो यहाँ पर उसके पास आ गया है कि तभी गाइस गुफा के अंदर से ज़ॉम्बीज़ आत्माओं की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी। यॉन ली रैंग के घाव पर रुमाल बांध देता है और उस घाव की वजह से ली रैंग के शरीर में जहर फैल रहा होता है और यहाँ पर इस इल्यूजन वर्ड से उन्हें 1 घंटे में बाहर निकलना ही होगा। फिर वो दोनों उस गुफा से दूर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिंगजू यॉन की बॉडी को आफ्टर लाइफ ऑफिस में ले गया था, जहाँ गाइस हमें पता चलता है कि हाइजा के पति को भी उसी इविल लेडी ने मारा था और जो भी लोगों को उनके सपने में होता है वो उन्हें रियल वर्ल्ड में भी हो जाता है, यानी कि जो भी इल्यूजन वर्ल्ड में वहाँ पे उनके साथ में होगा वही रियल वर्ल्ड में भी हो जाएगा। फिर हम देख पाते हैं कि रियल वर्ल्ड में भी ली रैंग के पैर पर चोट का निशान आ गया था और इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वहीं फिर एक बार जिया की आँख खुलती है और उसे उसकी माँ सामने दिखाई देती है। जिया को लग रहा था कि जैसे बचपन में उसके नकली माँ बाप आए थे वैसे ही कुछ उसके साथ फिर से हो रहा है, लेकिन उसकी माँ के अकॉर्डिंग बचपन के उस एक्सीडेंट के बाद तो जिया कोमा में चली गई थी। लेकिन जिया को उसकी ग्रेजुएशन की फोटो दिखती है, जिसे देखकर वो दोबारा से अपनी माँ से वॉलनट्स कुकीज मांगती है और अपने हाथ में एक पेपर कटर उठा लेती है। लेकिन इस बार उसकी माँ को पता था कि जिया को वॉलनट कुकीज से एलर्जी है। जहाँ जिया को लगने लग गया था कि वो शायद अपनी असली माँ के पास में है और उनके साथ में वो चली भी जाती है। ये सारी चीजें जिया के दिमाग में ये चल रही थी, जिसे इमोगी और स्पिरिट ऑफ डार्कनेस देख रहे थे। लेकिन उन्हें जल्द ही वहाँ से जाना पड़ जाता है और रियल वर्ल्ड में आकर हीरोम के साथ में बैठकर वो चाय पीते हुए डिस्कस कर रहे थे कि जिया बच जाएगी या फिर मर जाएगी। जहाँ स्पिरिट ऑफ डार्कनेस हीरोम का हाथ पकड़कर उसे डराती है कि वो उसे भी उसके दिमाग में कैद करके मार देगी, जिस पर इमोगी फिर उस इविल लेडी को डांटने लग जाता है। तो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस इमोगी के बारे में उल्टा सीधा सोचने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इमोगी के पास लोगों के दिमाग को पढ़ने की शक्ति थी, तो वो स्पिरिट ऑफ डार्कनेस को और भी ज्यादा डांटने लग जाता है। वहीं इमोगी की पावर देखकर स्पिरिट ऑफ डार्कनेस इमोगी के पैर पकड़कर उससे माफी मांगने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगल में दोनों भाई को महसूस होता है कि वो गोल गोल घूमकर फाइनली उसी जगह पर वापस आ रहे हैं। ली रैंग की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी, लेकिन ली रैंग योंग की मदद लेने से बार बार मना कर रहा था। ली रैंग योंग को वहाँ से जाने के लिए भी बोलता है क्योंकि वो अब सही से देख भी नहीं पा रहा था और न ही वो खड़ा हो पा रहा था। जहाँ योन उसे टॉन्ट मारते हुए समझा रहा था कि तुम बचपन से ही जिद्दी हो और हार मान जाने वाले शख्स रहे हो। लेकिन तभी ली रैंग नहीं उठता है क्योंकि उसके पास जिंदा रहने की कोई वजह ही नहीं थी। ली रैंग की फालतू बातें सुनकर योंग वहाँ से जाने लग जाता है, पर ली रैंग बकबक कर रहा था
जहाँ वो कह रहा था कि उसे तो अजीज के फूलों का स्वाद तक नहीं याद है। और ये सुनकर यॉन वापस आकर उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि वो खुद मरना चाहता है तो यॉन क्या ही कर सकता है। यॉन उसे बचाने की वजह दोबारा पूछता है, क्योंकि यॉन ने खुद उसे तब मार दिया था जब उसने बचपन में पूरे गांव के लोगों को मार डाला था। यॉन उसे बस इतना कहता है कि उसकी तलवार ने आज तक एक भी निशाना नहीं चुका है। फिर वो वहाँ से जाने लग जाता है। ली रैंग भी समझ जाता है कि उसका भाई सच बोल रहा है और वो उठकर धीरे धीरे यॉन के पीछे बढ़ता है। यॉन भी रुककर ली रैंग को सहारा देकर उसके साथ आगे बढ़ने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में शिंजू टलूपा के पास आकर उनसे यॉन और जिया को बचाने के लिए वहाँ पर अपनी जिंदगी का सौदा कर लेता है। तो टलूपा उसे एक लाल कपड़ा देती है जिसे उसे दोनों के हाथों में बांधना होगा। वही जंगल में दोनों भाई ये सोच रहे थे कि आखिरकार वो इस जगह पर आए कैसे हैं कि तभी जिया को वापस लगने लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि उसे पानी की टपकने की आवाजें आ रही थी जो कि रियल वर्ल्ड में उसकी स्लाइन बॉटल में से आ रही थी। रियल वर्ल्ड में जिया की हालत देखकर उसके दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहीं जिया सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि वो यहाँ कैसे पहुँची है। वो नोट्स भी बना रही थी कि तभी उसके फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसके साथ में नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई दौड़ते हुए एक खाई के पास पहुँच जाते हैं जहाँ ली रैंग को महसूस होता है कि उसका सबसे बड़ा डर छोड़ जाने का है, क्योंकि उसे बचपन में उसकी माँ ने छोड़ दिया था और योंग ने भी उसे छोड़ दिया था। लेकिन योंग उसे समझाता है कि मैं तो तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं था कि तभी उसके सामने बाहर जाने का रास्ता आ जाता है जो कि खाई के उस पार था। दोनों छलांग मारते हैं लेकिन योंग ने छलांग मारी ही नहीं होती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी आत्माओं को रोकने के लिए वहीं रुक गया था। ली रैंग खाई के बीच में ही लटक जाता है। वही ज़ॉम्बी भी खाई में छलांग लगा लेते हैं और ली रैंग के पैर से लटक जाते हैं। योंग ली रैंग को जल्दी से रियल वर्ल्ड में जाने के लिए बोलता है और खुद उस ज़ॉम्बी आत्मा को नीचे लेकर खाई में गिर जाता है जो कि ली रैंग के पैर पर लटकी हुई थी। ली रैंग रियल वर्ल्ड में वापस आ गया था पर वो अपने भाई के पास वापस जाने के लिए बेड से उठता है और वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिया अपनी नकली फैमिली के साथ में ब्रेकफास्ट करके सब कुछ असली समझने लग गई थी, जहां हम गाइस देख पाते हैं कि जिया जो नोट्स बना रही थी वो भी अपने आप ही गायब हो जाते हैं कि तभी वहाँ पर ऐसा कुछ होता है कि अचानक से उसके सामने यॉन का चेहरा आ जाता है और वो यॉन के बारे में सोचने लग जाती है कि वो कौन था, लेकिन वो तो यॉन को पूरी तरह से भूल चुकी थी। वही रियल वर्ल्ड में जिया की हालत अब खराब होने लग गई थी तो उसके दोस्त डॉक्टर को बुलाने जाते हैं, जहाँ इतने में ही जिया की बॉडी को लेकर शिंजू हॉस्पिटल से निकल जाता है। साथ ही वो घर पर जिया को यॉन के पास में लिटा देता है। दोनों के हाथ में वो लाल धागा बांध देता है जिसे वो टलूपा के पास से लेकर आया था। वहीं जिया जो अपने पेरेंट्स के साथ में बात कर रही होती है कि तभी फोन रिंग हो रहा होता है और जब वो टेलीफोन के पास जाती है तो वो देखती है कि फोन का कनेक्शन तो कटा हुआ है लेकिन फिर भी कॉल कैसे रिंग हो सकती है। फिर कॉल पिक करने पर जिया को यॉन की आवाज सुनाई देती है। जिया यॉन को पहचान नहीं पाती है। यॉन उसे बोलता है कि वो फेक वर्ल्ड यानी कि इल्यूजन वर्ल्ड में फंसी हुई है और उसे वापस कैसे भी करके यहाँ पर आना ही होगा। वो जिया को उसके बारे में सोचने को बोलता है और फोन कट जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यॉन को देखते हैं जिसने किसी जादू की मदद से जिया से बात किया था और वो अभी भी एक बंजर जमीन पर भटक रहा होता है, मतलब कि खाई में गिरने के बाद भी यॉन अभी मरा नहीं था। जिया अपने हाथ में एक पेन को घुसा लेती है जिससे कि उसे यॉन के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लग जाते हैं। यूरी भी शिंजू के पास ली रैंग को लेकर आई थी, जहाँ पर शिंजू ली रैंग की मरहम पट्टी करने लग जाता है। जिया अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलती है और उन्हें बताती है कि उसका सबसे बड़ा डर अपने पेरेंट्स को खोने का था। साथ ही वो उनसे वादा करती है कि वो उन्हें रियल वर्ल्ड में जल्द ही ढूंढ लेगी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलने के लिए गेट खोलती है तो वो रियल वर्ल्ड में पहुँच जाती है। ली रैंग और जिया होश में आ गए थे और ये बात लेडी ऑफ डार्कनेस को भी पता चल गई थी, लेकिन जिया के लाख उठाने पर भी यॉन नहीं उठ पाता है। नेक्स्ट डे जिया अपने दोस्तों से हॉस्पिटल में मिलती है और अब काफी दिन बीत जाते हैं और योंग को तो होश ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ योंग जिया के बारे में ये सोचते सोचते चल रहा था कि वो रियल वर्ल्ड में पहुंच गई होगी या फिर नहीं, जहाँ तभी वो होश में आकर फिर से गिर जाता है। तब वहाँ लेडी ऑफ डार्कनेस आ जाती है जो कि ये देखकर खुश हो रही थी कि जल्द ही यॉन मर जाएगा। साथ ही वो यॉन की बॉडी ले जाकर इमोगी को सौंप देगी, लेकिन तभी यॉन अपना सिर लेडी ऑफ डार्कनेस के आगे झुकाकर उनसे जिया के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे उसके ऊपर दया आ जाती है और वो यॉन को बता देती है कि जिया रियल वर्ल्ड में पहुँच गई है। सो गाइस अब आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट जिसके लिए ये सीरीज बहुत ही फेमस है। यानी कि अभी तक यॉन सब कुछ नाटक कर रहा था। वो नॉर्मली अपने स्वैग में उठकर लेडी ऑफ डार्कनेस को ही अपने पास में कैद कर लेता है, क्योंकि पहले वो ली रैंग के दिमाग में था जहां वो अपनी पावर यूज नहीं कर पा रहा था।
यहीं से वो इमोगी की गर्दन पकड़कर उसके शर्ट का एक बटन भी अपने पास में रख लेता है। भाई की पावर्स को देखकर तो इमोगी की भी हालत खराब हो जाती है। वहीं हमें पता चलता है कि लेडी ऑफ डार्कनेस का डर ये था कि उसे कोई जानता ही नहीं था, सो अपने नाम के चक्कर में ही उसने हाइजा के पति को भी मारा था। फिर क्या होना था, यॉन भी अपनी तलवार से लेडी ऑफ डार्कनेस स्पिरिट को मार देता है, जिससे कि रियलिटी में भी लेडी ऑफ डार्कनेस मर जाती है। सो नेक्स्ट डे जिया अपनी ऑफिस आ रही थी तो वो देखती है कि यॉन बाहर उसका लाल छतरी लेकर इंतजार कर रहा होता है। फिर दौड़कर जिया यॉन के पास आकर उसे किस कर लेती है। जैसे ही वो किस करती है, यॉन जिया के पास अपनी माउंटेन पर आ जाता है और एक पेड़ के नीचे से बॉक्स निकाल कर उसे देता है, जिसमें सालों पहले युम ने उसे वैलेंटाइन डे पर गिनको नट्स गिफ्ट किए थे। लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आया कि सालों पहले भी क्या वैलेंटाइन डे हुआ करता था जब प्रेमी एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे। तो उस टाइम युम के गिफ्ट देने के बाद यॉन ने उसे डांटकर वहाँ से भगा दिया था, क्योंकि यॉन किसी भी इंसान के प्यार में पड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इंसान तो मर जाते हैं और वो ठहरा एक भगवान जो कि अमर है, तो वो फालतू में प्यार के आग में क्यों ही जलना चाहेगा। लेकिन एक बार जब वो किसी शैतान का पीछा कर रहा था तब वो अपनी माउंटेन से एक दूसरे गाँव में चला गया था। दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि यॉन एक माउंटेन गॉड था और माउंटेन से दूर रहने पर उसकी शक्तियाँ भी कम हो जाती थी। सो इसलिए गांव वाले यॉन की जान के पीछे पड़ गए थे, और क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यॉन उनके जानवरों को मारकर खा रहा है, लेकिन तभी जिया यॉन को अपनी तरफ खींच लेती है और उसे किस करने लगती है। गांव वाले दोनों के खुले में किस करते हुए देखकर वहां से चले जाते हैं और इस तरह एक बार फिर से युम और यॉन एक दूसरे से मिलते हैं और इस बार युम ने यॉन को बचाया था। दोनों के फिंगर्स में हम रिंग ऑफ फेवर को आते हुए देखते हैं, यानी कि यॉन को भी युम की अभी इस एहसान का बदला चुकाना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ इमोगी की बातों से हम समझ पाते हैं कि वो यॉन की बॉडी तो लेना ही चाहता है, साथ में वो जिया से शादी भी करना चाहता था। यॉन जिया को उस रात की कहानी बताने लग जाता है जिस रात युम मरी थी, लेकिन जिया को यहाँ पता था कि कोई बहुत ही बड़ा रीजन होगा जिसकी वजह से यॉन ने युम की जान ली थी। फिर हम देख पाते हैं कि युम की बॉडी को इमोगी ने कंट्रोल कर रखा था और युम की बॉडी से ही इमोगी ने पूरे गाँव वालों के साथ में जी युआंग और किम को भी मार दिया था। साथ में ही योंग पर भी तीरों से उसने हमला कर दिया था, जहां यॉन समझ गया था कि युम की बॉडी में इमोगी घुसा हुआ है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन योंग मौका मिलने के बाद भी इमोगी को युम की बॉडी की वजह से नहीं मार पा रहा था। जब योंग इमोगी को घायल कर देता है तब इमोगी युम बनने की एक्टिंग करने लग जाता है, जहां वो उल्टा योंग पर ही हमला करता है। लेकिन तभी युम अपने सेंसेस में वापस आ जाती है। जेवॉन और किम की लाशों को देखते हुए बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। यहाँ पर युम ने खुद यॉन से उसे मारने के लिए बोला था, जिससे कि उसके अंदर रह रहा इमोगी भी मर जाए। यॉन ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन युम उसकी जान लेकर उसका एहसान चुकाने के लिए बोलती है। ये सुनने के बाद तो यॉन का कंट्रोल उसकी बॉडी पर रहता ही नहीं है और उसका ही हाथ अपने प्यार की जान ले लेता है। लेकिन मरने से पहले युम ने उसे कभी ना भूलने के लिए कहा था। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यॉन उन नट्स को गायब कर देता है जिसे युम ने उसे दिया था, क्योंकि वो जिया को ऐसा जिया मानकर ही प्यार करना चाहता था, ना कि उसे ऐसा युम मानकर उसको प्यार करना चाहता था। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अब इनके बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। वहीं ली रैंग की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उसकी लाइफ लाइन खत्म जो होने वाली थी। लाइफ लाइन मतलब उसे वो ग्राउंड चेरी चाहिए थी, जिसे खाकर ली रैंग और ही रैंग यानी कि सीईओ अपनी लाइफ बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूरी ली रैंग को इमोगी के पास जाने के लिए बोलती है, लेकिन ली रैंग यहीं पर रुककर अपने भाई योंग को इमोगी का हुलिया बताने वाला था, क्योंकि उसी ने बस इमोगी को देखा है, न कि किसी और ने। जिया के दोस्तों को भी योंग के बारे में पता चल गया था कि योंग ही वो लाल छतरी वाला आदमी है जिस पर उन्हें कातिल होने का शक था। और वहीं दूसरी तरफ घर पर ली रैंग को सीईओ अपने साथ में ले जाता है और ली रैंग के जाने के बाद यॉन उसके घर पर लिसेस के फूलों के साथ में आ गया था। यूरी यॉन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ली रैंग यॉन के साथ बाहर गया है। यॉन यूरी के बिहेवियर से ही समझ जाता है कि जिनशु इसी के प्यार में पागल है, जहाँ वो आराम से बैठकर ली रैंग का ब्रेकफास्ट खाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीईओ ली रैंग को ग्राउंड चेरी खाने पर जोर दे रहा था, ताकि ली रैंग उसकी टीम में वापस आ जाए। ली रैंग वो चेरी नहीं खाना चाहता था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि इमोगी उसकी परवाह नहीं करता है, साथ ही उसका भाई उससे बहुत प्यार करता है। सो इसलिए वो अपने भाई के टीम में ही है। लेकिन इमोगी वहाँ उस वक्त घर पर नहीं था, जहाँ यॉन सीईओ पर हमला कर देता है और वो उसे मार नहीं पाता है, क्योंकि वो दोनों भी रिंग ऑफ फेवर से जुड़े हुए थे। सीईओ ने ली रैंग को बचपन में ही बचाया था, जिस कारण से ली रैंग उसके एहसान तले दबा हुआ जो था, और इसलिए वो सीईओ की जान नहीं ले सकता था।
वहीं ली रैंग के घर पे यूरी और यॉन में मीठी नोकझोंक हो रही थी, जहां यॉन्ग अजीज के फूलों को यूरी को देखकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली रैंग सीईओ के घर से निकलता है तो हम देख पाते हैं कि किसी ने उस पर नजर बनाए रखी है। रेस्टोरेंट में बैठी हुई जिया जेवॉन और किम को वहां पर आईब्रो ऑफ टाइगर देकर फिर उन्हें उनका पास दिखाती है, जिसमें वो दोनों पिछले जन्म में छोटी युम की जान बचाने के लिए राजमहल से उसे दूर ले जा रहे थे। फिर तीनों एक दूर गांव में रहने लग गए थे, जहां पर जीवान ने छोटी युम को माउंटेन्स पर जाने से मना किया था क्योंकि वहाँ फॉक्स जो रहता था। लेकिन युम ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और आगे की कहानी तो आप सब जानते ही हैं, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखी है। लेकिन जिया के बड़े होने के बाद भी वो दोनों उसके साथ ही रहते थे। वेल तो प्रेजेंट में अपनी पास्ट लाइफ देखकर जीवॉन और किंग बहुत ज्यादा शॉक्ड थे। जिया उन्हें इमोगी के बारे में बताकर वार्न करती है, साथ ही वो इस जन्म में उनकी रक्षा करने का वादा भी करती है। दोनों के मन में ये सवाल था कि इन सब में उसका बॉयफ्रेंड क्या है, जहाँ पर यॉन आता है और वो उन्हें बताता है कि वो एक 9 टेल फॉक्स है, जिसे सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर जब दोनों घर जा रहे थे तो यॉन्ग जिया को बताता है कि वो ली रैंग से नहीं मिल पाया है क्योंकि इमोगी ने उसे पहले ही रैंग को अपने पास में बुला लिया था। यॉन्ग ने शिंजू को ली रैंग के पीछे लगा रखा था, जहाँ थोड़ी ही देर पहले शिंजू ही ली रैंग पर नजर रख रहा था। फिर जब घर पहुंचने पर ली रैंग को यूरी यॉन के दिए हुए अजीज फूलों को दिखाती है तो रैंग अपने भाई का प्यार देखकर बहुत रोने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को वॉल पे वहाँ एक लेडी की डेड बॉडी मिलती है। फिर रात में जिया को सुलाने के बाद यॉन जिनसू के साथ में बोतल को खोलता है, जहाँ पहले तो जिनसू उस आदमी का एड्रेस यॉन को देता है जिसके पास ली रैंग मिलने के लिए गया था। वहीं यॉन को ये पता चलता है कि शिंजू ने उन्हें बचाने के लिए टलूपा के साथ एक सौदा किया था, यानी कि वो अब टलूपा का नौकर बन चुका है। दोनों ड्रिंक करते हुए थोड़ी बातें भी करते हैं। वहीं मॉर्निंग में जब सीईओ मस्त सोकर उठता है तो उसे सामने हॉल में यॉन मिलता है, जो कि उसे धक्का मारकर इमोगी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि इमोगी जिया की कंपनी में ही है, जो कि न्यू इंटर्न के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है। जिया भी समझ जाती है कि इमोगी की रिकमेंडेशन किसी बड़े पोस्ट के आदमी नहीं की होगी, जहाँ पर इमोगी सबको अपना नाम टेरी बताता है और अब वो जिया की टीम के साथ ही काम करेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इमोगी सबके मन की बात पढ़ सकता था, लेकिन वो जिया की मन की बात को क्यों नहीं पढ़ पा रहा था। वहीं टलूपा को भी पता चल गया था कि इमोगी ने अपनी अगली चाल चल दी है और आने वाली तबाही से बचने के लिए वो किसी बच्चे की बलि देने की बात कर रही होती है। वहीं टलूपा का हस्बैंड एक फ्लावर बुके लेकर खुशी में वहाँ पे आ रहा था क्योंकि आज उनका एनिवर्सरी जो था। लेकिन टलूपा आज के दिन भी उन्हें खरी खोटी ही सुनाने लग जाती हैं, जहाँ टलूपा की डांट सुनकर उन्हें यॉन्ग से किया हुआ वो वादा याद आ जाता है कि उन्हें टलूपा को बहला फुसलाकर कैसे भी करके इमोगी को रोकने का रास्ता ढूंढना है। वहीं ऑफिस में उनका हेड जिया और इमोगी को वॉल में मिली उस लेडी के केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलता है, जहाँ इस समय जिया ये नहीं जानती थी कि जिस बंदे के साथ वो कार में जा रही है वही इमोगी है। कार में इमोगी जिया के काम की तारीफ करते हुए उसे बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ आफ्टर लाइफ ऑफिस में ली रैंग यॉन के बीच में टलूपा से मिलने के लिए आता है, लेकिन ली रैंग को टलूपा पकड़ लेती है। ली रैंग यहाँ पर ये जानने आया था कि रिंग ऑफ फ्लावर को कैसे हटाया जा सकता है, जहाँ टलूपा के हिसाब से सिर्फ मौत ही एक फॉक्स को उसकी एहसान से मुक्त कर सकती है। वहीं शिंजू के क्लिनिक में यूरी उसे अपनी कहानी बता रही होती है कि जब वो जू में थी तो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते थे। शिंजू भी अपनी कहानी बताता है कि बहुत पहले इंसानों ने उसकी 3 बहनों को मार डाला था, जिसके बाद उसका दिमाग पूरी तरह से खिसक गया था और वो जंगल में आए हुए इंसानों को मारने लग गया था। लेकिन उस वक्त वो किसी और माउंटेन गॉड की सेवा करता था, तो वो दूसरा माउंटेन गॉड शिंजू की जान के पीछे पड़ गया था और इसलिए वो भागकर यॉन के पास आ गया था, जहाँ यॉन्ग ने इस दूसरे माउंटेन गॉड से उसकी जान बचा ली थी। शिंजू की बातें सुनकर यूरी शिंजू को किस करने लग जाती है और हम देख पाते हैं कि शिंजू की क्लिनिक क्लोज्ड हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जिया हॉस्पिटल में उस डेड लेडी के पास में आती है, जहाँ उसके नेल पेंट को देखकर वो समझ जाती है कि ये सेम नेल पेंट वाला नेल तो उसे सीईओ के घर में मिला था। फिर ऑफिस आकर जिया दोनों नेल को मिलाकर ये कंफर्म कर लेती है कि दोनों नेल सेम ही है। फिर वो सीईओ के पास जाकर उनसे कंफर्म करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सीईओ वही इंसान है जिसके सिर के ऊपर क्रिमिनल होने का ठप्पा लगा हुआ है। साथ ही दोस्तों सीईओ ने ही उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट भी करवाया था। वही सीईओ जिया को उसकी बचपन का एक खिलौना देता है और उसे बोलता है कि अगर वो उसे माउंटेन स्पिरिट की बॉडी लाकर दे देगी तो वो उसे उसके पेरेंट्स के पास पहुंचा देगा। सो अब जिया भी युम की तरह ही धर्म संकट में पड़ गई है। फिर से वही सिचुएशन उसके सामने आकर खड़ी हो गई है।
वहीं बाहर जब इमोगी अकेले ही हॉस्पिटल से निकलकर ऑफिस जा रहा होता है क्योंकि जिया तो उसे वहीं छोड़कर भाग गई थी। जहाँ वो सामने यॉन को देखता है और पलक झपकने से पहले ही यॉन उसे पीटते हुए एक बिल्डिंग की छत पर ले जाता है, जहाँ पर इमोगी यॉन को धमकी देता है कि अगर उसने अपना शरीर उसे नहीं दिया तो वो उसके भाई यानी ली रैंग और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि जिया और उसके पेरेंट्स सभी को मार डालेगा। सो गाइस, आगे की क्या स्टोरी होने वाली है और आगे किस तरह से ये लोग अपने बदले को पूरा करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे जल्दी लेकर आऊँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। जो नए लोग हैं चैनल पे पहली बार आए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए।